दिल्ली और हैदराबाद के बीच आज का बड़ा मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच की ड्रीम 11 प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो कल का जो मैच हुआ था गुजरात और मुंबई, जैसी प्रेडिक्शन मैंने बताई थी वैसा ही प्रेडिक्शन हुआ और मेरे कई मेंबरों ने स्मॉल लीग में आसानी से विन की और कई लोग ग्रैंड लीग में भी मिनी ग्रैंड लीग में विन किए और ग्रैंड लीग में वो छोटी-छोटी गलतियों की वजह से चूके क्योंकि उन्होंने पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखा था। तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखिए और आप भी आज विन कर सकेंगे। और सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपको फाइनल टीम वहीं दी जाती है। तो आज का मैच हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला जाएगा, बहुत बढ़िया मैच है। सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट। तो ये विशाखापट्टनम में मुकाबला खेला जाएगा और विशाखापट्टनम की पिच की बारे में बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए एकदम ही बढ़िया रहती है और यहाँ पर बैट्समैन रन बहुत बनाते हैं। तो बैट्समैनों के लिए पिच रहती है और शुरुआत में फास्ट बॉलर्सों को मदद बहुत बढ़िया मिलती है और जैसे-जैसे पिच धीमी हो जाती है स्पिनर्स को भी बहुत मदद मिलती है। लेकिन ये दिन का मैच है तो यहाँ पे आप स्पिनर से उम्मीद कम ही रखें और आपको यहाँ फास्ट बॉलर ही अच्छी मदद के साथ विकेट लेके दे सकते हैं। स्पिनर्स भी दे सकते हैं लेकिन स्पिनर्स आपको सेकंड इनिंग्स में विकेट लेके दे सकते हैं जब पिच बहुत धीमी हो जाए। अगर शाम का मैच होता कहीं न कहीं स्पिनर्स आपको आसानी से विकेट दे सकते थे। तो बात करते हैं आपकी ड्रीम 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 तो आप सभी लोग जानते हैं। प्लेइंग 11 बताते चलूँगा। विकेट कीपर में कौन खेलेगा, बैट्समैन में कौन खेलेगा, ऑलराउंडर में कौन खेलेगा, बॉलिंग में कौन खेलेगा। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करें तो विकेट कीपर में हेनरिक क्लासन, ईशान किशन और अभिषेक पोरेल का खेलना कंफर्म है। केएल राहुल का भी सही डिसीजन नहीं आया है कि केएल राहुल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे और अगर केएल राहुल खेलते हैं तो उनको आपकी जो फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम पे दी ही जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हेनरिक क्लासन की। हेनरिक क्लासन इसमें बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और हेनरिक क्लासन को आपको टीम में अपने रखना है और हेनरिक क्लासन आपको बहुत बढ़िया बैटिंग करके दे सकते हैं। ईशान किशन की बात करें तो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं और इसमें बेहतरीन फॉर्म में है और दिल्ली में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिसका मैचअप ईशान किशन के खिलाफ बढ़िया रहा हो। तो ईशान किशन का रिकॉर्ड दिल्ली के खिलाफ अक्सर बढ़िया ही रहा है तो आपको ईशान किशन को भी लेकर चलना ही है। अभिषेक पोरेल की बात करें तो अभिषेक पोरेल ने पिछले मैच में निराश किया था और अभिषेक पोरेल मुझे लगता है फंसते हुए नजर आएंगे इस मैच में। और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो जब दिल्ली फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करे तो आप अभिषेक पोरेल को जरूर रखिएगा। सेकंड इनिंग्स में आप अभिषेक पोरेल को ग्रैंड लीग में भी ड्रॉप कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन में आए तो बैटिंग सेक्शन में ट्रेविस हेड, फैफ डु प्लेसिस, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष जेफएम और अभिनव मनोहर, तो ये प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे और समीर रिजवी और अनिकेत वर्मा भी हमें खेलते हुए इस मैच में दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेविस को। जैसे कि आपने थंबनेल में ये देख लिया होगा, मैंने लिखा हुआ है कि ट्रेविस इस मैच में फ्लॉप होने वाला है। जी हाँ, इस मैच में ट्रेविस फ्लॉप होने वाले हैं और ट्रेविस इस मैच में इसलिए फ्लॉप होने वाले हैं क्योंकि वो मिचेल स्टार्क उनको के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आपको ट्रेविस हेड को लेकर चलना है, लेकिन ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप ग्रैंड लीग में ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि ट्रेविस हेड हो सकता है इस मैच में आपको ज़्यादा लंबी इनिंग खेलते हुए दिखाई ना दे। हो सकता है वो 10-20 के अंदर ही आउट हो जाएँ, पहले या दूसरे ओवर में। फाइव टू प्लेसेस की बात करें तो फाइव टू प्लेसेस आपको इस इनिंग्स में कम से कम 30 से 40 रन तो बना के दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि 30 से 40 रन वो बनाने वाले हैं इस मैच में, तो आपको फाइव टू प्लेसेस को अपनी टीम में रखना है। टिस्टन स्टब्स को आपको तब रखना है जब दिल्ली बाद में बैटिंग करे। दूसरे इनिंग में टिस्टन स्टब्स आपको बहुत बढ़िया काम करके दे सकते हैं और चेजिंग में बहुत बढ़िया बैटिंग भी करते हैं टिस्टन स्टब्स। आशुतोष शर्मा को भी आपको तभी रखना है जब दिल्ली सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करे, तब आपको यहाँ पर आशुतोष बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जेएफएम को आपको तब रखना है जब दिल्ली पहले इनिंग में बैटिंग करे, तो आप जेएफएम बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं और जेएफएम की बात करें तो वो 10-15 गेंद खेल जाते हैं तो 40-45 रन आसानी से बना सकते हैं। ऐसे प्लेयर हैं जेएफएम, तो आपको जेएफएम को रखना है तो आप जब दिल्ली पहले इनिंग्स में बैटिंग करे तो आप रख सकते हैं। अभिनव मनोहर को आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि बैटिंग बहुत लेट आती है और दिन का मैच है, दिन के मैच में रन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं विकेट के गिरने की तुलना में, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। वहीं बात करें समीर रिजवी की, समीर रिजवी को भी आप ड्रॉप कर सकते हो। आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो लेकिन स्मॉल लीग में समीर रिजवी आपके लिए रिस्की रहेंगे, तो आप स्मॉल लीग में इन्हें मत लीजिएगा। और अनिकेत वर्मा का भी वही है कि आपको अनिकेत वर्मा को ग्रैंड लीग में लेना है, स्मॉल लीग में नहीं लेना है। ग्रैंड लीग में तब लेना है जब हैदराबाद पहले बैटिंग करे और क्योंकि बैटिंग इनकी बहुत ही लेट आती है, नंबर 6 पर बैटिंग आती है, तो कहीं न कहीं 4 विकेट गिरना हैदराबाद जैसी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, पिछले मैच में जब हैदराबाद का मैच हुआ था लखनऊ से, तो वहाँ पर जल्दी बैटिंग आई थी और उन्होंने 13 गेंदों में 36 रन बनाए थे, बढ़िया पारी खेली थी। तो ग्रैंड लीग में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और बात करते हैं अब
टिस्टन स्टब्स, जेएफएम, आशुतोष आपको लेना किसे है? तो मैं अभी के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ जेएफएम को, क्योंकि जेएफएम फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन जेएफएम अगर दिल्ली बैटिंग करती है तो मैं पहले जेएफएम को लूँगा। अगर दिल्ली बाद में बैटिंग करती है तो मैं यहाँ से जेएफएम के दर पर टिस्टन स्टब्स को ले लूँगा। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में कौन-कौन खेलने वाला है? तो अक्षर पटेल, अभिषेक, नीतीश और निगम ये खेलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको तो अक्षर पटेल को रख ही लेना है। अक्षर पटेल आपको नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए देंगे। 4 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करेंगे और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। और अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा भी आपको कम से कम 2 से 3 ओवर और ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। नीतीश रेड्डी भी इस मैच में आपको बतौर बैट्समैन तो अभी 2 मैचेस में खेले थे, लेकिन हो सकता है इस मैच में बॉलिंग कर दें, फास्ट बॉलर को यहाँ पर मदद मिलती है। तो नीतीश रेड्डी को भी मैं लेकर यहाँ से चल रहा हूँ। और बी निगम ग्रैंड लीग की एक शानदार पिक है, लेकिन अगर आप स्मॉल लीग में इन्हें रखते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया काम करके दे सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप बी निगम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। स्मॉल लीग में आप चाहें तो बी निगम को ड्रॉप कर दीजिएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में ज़रूर लीजिएगा। बॉलिंग में देखें तो कुलदीप यादव, स्टार्क, शमी, कमिंस, हर्षल, जंपा, शर्मा और मुकेश कुमार अभी चोटिल थे पिछले मैच में। देखते हैं मुकेश कुमार खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर मुकेश कुमार नहीं खेलते हैं तो इस मैच में आपको टी नटराजन खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और सिमरनजीत सिंह, तो ये बॉलर्स खेलते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले कुलदीप यादव को आपको दोनों इनिंग्स में रखना है, चाहे दिल्ली पहले बॉलिंग करे या दिल्ली बाद में बॉलिंग करे। तो आप दोनों इनिंग्स में यहाँ से कुलदीप यादव को रख सकते हैं। मिचेल स्टार्क को आपको तब रखना है जब हैदराबाद पहले बैटिंग करे, क्योंकि मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा और ट्रेविस के साथ बहुत ही शानदार रहा है। तो पहले इनिंग्स में अगर दिल्ली बॉलिंग करती है तो आपको मिचेल स्टार्क को पक्का रखना है। दूसरे इनिंग्स में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इनिंग्स में आपको रखना है। और बात करते हैं मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, हर्षल। हर्षल को आपको तभी रखना है जब दिल्ली पहले बैटिंग करे, यानी हैदराबाद पहले बॉलिंग करेगी। हर्षल को आपको तभी रखना है, तभी आपको हर्षल विकेट दे सकते हैं। दूसरे इनिंग्स में तो आप इनको रखिएगा ही मत, चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो। एक आध टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन दूसरे इनिंग्स में ये ज़्यादा कुछ खास करके आपको देने वाले नहीं है। वैसे एडम जंपा जब हैदराबाद पहले बॉलिंग करे तभी आप एडम जंपा को लीजिएगा। मोहित शर्मा को आप तब लीजिएगा जब दिल्ली पहले बॉलिंग करे। और मुकेश कुमार भी खेलते हैं तो दिल्ली पहली बॉलिंग करे तभी आप लीजिएगा। और पैट कमिंस जब हैदराबाद सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करे तब आप पैट कमिंस को लीजिएगा। मोहम्मद शमी को आप तभी लीजिएगा जब दिल्ली पहली बैटिंग करे, क्योंकि पहले इनिंग्स में ये विकेट दे सकते हैं, दूसरी इनिंग्स में ये आपको हो सकता है विकेट लेकर ना देंगे, लेकिन आप कमिंस को सेकंड इनिंग्स में रखिएगा। मैं अभी कमिंस को यहाँ से ले रहा हूँ। और अब बात करते हैं कप्तान वाइस कप्तान की चॉइस की। तो कप्तान वाइस कप्तान की चॉइस, सबसे बेहतरीन चॉइस आपके लिए यहाँ पर अक्षर पटेल कप्तान के लिए रहेंगे। और वाइस कप्तान के लिए आप सबसे बेहतरीन चॉइस आपके लिए अभिषेक शर्मा या फिर आप नीतीश रेड्डी को बना सकते हो, या फिर आप ऊपर से हेनरी क्लासन किशन में से किसी को बनाना। मैं अभी के लिए यहाँ से वाइस कप्तान अभिषेक शर्मा को बना दिया हूँ। तो ये टीम रहने वाली है इस मैच की। फाइनल टीम आपको पता ही कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।